अरे भाई मुजफ्फरनगर यही है ना, यही रास्ता। हम तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। अरे बस यही बस। अरे भाई मेरे भाई पापा जी आ गए मुजफ्फरनगर, आ रही खुशबू, गन्ना, गन्ने का रस, गुड़। पापा जी राजनीति चरम पर है भाजी, आहा। और राजनीति का चेहरा बस इसी के पीछे कहीं बंद है पाजी। गन्ने के रस का मैल निकाल दिया गया है और गुड़ बना लिया गया है। अब तो बस आपको चखना भर है और मुजफ्फरनगर में बस आना। पाजी चक्का घूम रहा है और रोजगार के लिए हर शहर की तरह यहाँ भी मुजफ्फरनगर में भी इंतजार हो रहा है। कब, कहाँ, कौन रोजगार के लिए खड़े हो? हाँ जी। आज मजदूरी के लिए। मजदूरी कहाँ मिल रही है आप जी? यहाँ तो भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? क्या होगा बताओ? क्या होगा क्या? बताओ कैसे भूखे मर रहे हैं? मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या सब तो कह रहे मजदूरों के बारे में ही सोच रहे हैं सब। कौन सोचा मजदूर के बारे में? अरे भाई वो कह रहे हैं जो नहीं वो किसान के बारे में। तो क्या किसानी है हिंदुस्तान में? मजदूर कोई नहीं है। नहीं, किसान भी मजदूर है, मजदूर भी किसान है, सब समझ रहे हैं हम। लेकिन 5 लाख का बीमा दिया देखो मजदूरों को। किसने दिया? 5 लाख का बीमा? पता नहीं तुम्हें? पता नहीं, पता नहीं। गलिया तो वहाँ हो गया किसानों का, मजदूरों के लिए क्या करा बताओ? जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव, केवल जानकारी का अभाव है और कुछ नहीं है। सबको मिल रहा है जो कुछ ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप जानकारी करोगे, अपना कराओगे तभी तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? करोगे और कराओगे, दोनों चीजें। हाँ भाई जानकारी का अभाव। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बढ़िया। रोजगार तो ही नहीं सर। रोजगार नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। देखो सुबह से खड़े 8 बजे से। 8 बजे से? अजी तुम भी तो हो मजदूर। बहुत अच्छा चल रहा है जी। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही खुशी हो रही है। क्या बात है? अरे वाह, अरे वाह जनाबे आली। अरे पाजी आइए, इधर ही आइए। क्या बात है, जमा है सब लोग और सब बढ़िया है सब। आहा क्या बात है हुजूर आली। भैया जी आइए। कैसे हैं साहब आप? हाँ मोहब्बत है आप। बस अल्लाह का जी। मुजफ्फरनगर में स्वागत है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग कैसे जमा थे? ऐसे कोई बातचीत का सिलसिला? बस ऐसे ही सुना था आप लोग आए हैं तो हम सब लोग इकट्ठे हुए भाई। भैया जी का आपको देखा। पाजी क्या बात है। तो पाजी बातचीत का सिलसिला शुरू करते बगैर में। अरे हाथ तो मिला लिया भाई। ऐसा है कि आज का समय ऐसा हो गया, सिर्फ लोग हाथ मिला रहे हैं, दिल नहीं मिला रहे हैं। दिल मिले हुए हैं। हम हाथ मिला या न मिला, हमारे दिल मिले हुए, दिल साफ है हमारे। हाँ ये तो हमें हाथ मिलने की जरूरत नहीं है। सरकार जानती है मुजफ्फरनगर कैसा दिल है। मोहब्बत नगर के नाम से मशहूर है हमारा मुजफ्फरनगर। कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने इसे दंगा नगर बना दिया है, लेकिन उन सांप्रदायिक ताकतों को हम झुका देंगे। हम इसे फिर से मोहब्बत का नगर बनाएंगे। क्या बात है। तो मुझे बताइए, मुद्दे बहुत तमाम सारे हैं यहाँ पे और बड़ा सेंसिटिव है। लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत सेंसिटिव है। जी मुख्तलिफ कारण हैं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या है। पहली बात यह है कि मुजफ्फरनगर कोई सेंसिटिव नहीं है, इसको बनाया गया है। अच्छा। कुछ असामाजिक तत्व है जो आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ के प्रिय लोग हैं उसको खत्म कर देते हैं। अगर कोई बात होती भी है उसको भुला देते हैं। लोगों ने बड़ा इशू बनाया जनाब, लोगों ने बड़ा इशू बनाया कि साहब मुजफ्फरनगर से पलायन हो रहा है। यहाँ कोई प्लान नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक है यहाँ से और एक रहेंगे, कोई प्लान नहीं। अंधेरों को यही तो खल रहा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ से एकता बना के जाएंगे। वो अजीत सिंह जी जो गठबंधन ने बना के भेजा है, आज उनके साथ हिंदू मुस्लिम एक है। और यहाँ कोई नफरत, ये नफरत नगर जिन्होंने बनाया था, आज वो मोहब्बत नगर हो गया है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, हाँ। ये नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो रही है जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। जो अखिलेश यादव की राजनीति है, मायावती की राजनीति है, अजीत सिंह की राजनीति है, वो राजनीति होनी चाहिए। बंटवारे वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाईचारे वाली राजनीति होनी चाहिए, बंटवारे वाली राजनीति। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब जी सहारनपुर रैली में आए और इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद
उनके नाम में मसूद लगवाए तो उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी अजहर मसूद का दामाद है। अगर वो पाकिस्तानी आतंकवादी अजहर मसूद का दामाद है, सरकार केंद्र में भाजपा की है, स्टेट में भाजपा की है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही है? उनको शोभा नहीं देता बिल्कुल भी, बहुत बड़े पद पे है वो। ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। कोई हिंदू दंगा नहीं चाहता, कोई मुसलमान दंगा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि कमी किसी राजनीतिक नेता में नहीं है, कमियां सब में हैं, केवल विचारधारा का फर्क है। हमें मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे लिए माननीय हैं, केवल विचारधारा की बात है। सबको गले से लगाया जाए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया में दूसरे नंबर के मुसलमान भी यही रहते हैं और ये भी है कि यहाँ मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है। क्यों 4 साल में मुसलमान को देशभक्ति का सबूत देने की कोशिश हो रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि पुलवामा के लिए हम खुश नहीं हैं? हम देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और मुसलमान हिंदुस्तान में 47 के बाद हमेशा से अपना प्रतिनिधित्व हिंदू भाई के हाथों चाहता है। बाजी ये आया निकल के बाद मैं आया बाजी क्या हर बार इम्तिहान देना होगा, हर बार सर्टिफिकेट देना होगा? क्यों भाई? ये नहीं बात, ये बात नहीं, गलत। जो बात अंसारी साहब, जो बात गलत वो बात गलत, और उसको फुटपाथ पे खड़े होकर कहना चाहिए जो गलत है वो गलत है। क्या हर बार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भी देशभक्त हूं, मैं भी देशभक्त हूं? अरे साहब, ये मुल्क मेरा भी है, तुम्हारा भी है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद। चला, बात दरअसल यही तो है या किससे कुछ और भी है? लादा नहीं, मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि हम लोगों से काहे का सर्टिफिकेट, और ये क्या नाम है, ये राष्ट्र प्रेम की परिभाषा क्या है, यही समझ में नहीं आई। अरे भाई, मैंने अभी 26 जनवरी को यहाँ कहा था कि आप अगर नौकरी सही तरह से कर रहे हैं तो राष्ट्र प्रेम यही तो है। बिल्कुल है। और अगर आप ड्राइविंग सही कर रहे हैं, अब मेरा छोटा सा एक आदमी जो है वो ड्राइविंग कर रहा है, अगर वो ड्राइविंग करते करते एक हिंदू महिला को जो पीड़ित है प्रसव से, उसको टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, यही तो देश प्रेम है। ये देश प्रेम थोड़ा ही है कि 5 लड़के इकट्ठे हुए और एक बच्चा जो है वो अगर वो ये कह रहा है कि हमें शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसकी पिटाई शुरू कर दे, ये देश प्रेम है। पुलवामा में होता है जुल्म वाली, पुलवामा में कुछ होता है तो आप कैंडल मार्च नहीं निकालते, लेकिन जब न्यूजीलैंड में हो जाता है तो आप कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। पुलवामा में होता है तो जहाँ कैंडल मार्च क्या धरने प्रदर्शन करते हैं, और न्यूजीलैंड में होता अभी तक कुछ किया ही नहीं, बल्कि पुलवामा अटैक पर छुपा लिया जाता है। पुलवामा अटैक पर तमाम जिला मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों ने पुलवामा अटैक पर ऐसे रोए जैसे हमारे 50 भाई मरे हों। एक सेना का जवान 1 लाख मुसलमान और हिंदुओं के बराबर है, और सर्जिकल स्ट्राइक पर पटाखे फोड़ता है मुस्लिम। न्यूजीलैंड में अगर हुआ, न्यूजीलैंड की सरकार ने ये यकीन दिलाया वहां के कहीं भी मारी जाए तो आंख में आंसू आते हैं, आंख में आंसू आते हैं। इंसानियत कहीं भी खत्म हो वहाँ आंसू आते हैं, और ये जज्बा होना चाहिए। हिंदुस्तान आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए 5 आदमी टोपी ओढ़ के खड़े हो गए, दाढ़ी हमारे जैसी बढ़ा रखी है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो पूरा का पूरा ब्लेम मुसलमानों के ऊपर आ जाते हैं। अब चुनाव में हम तो पूछेंगे ना। कहाँ पूछेंगे? हम तो पूछेंगे। आपने 2014 में जो वादे किए थे, 2019 में उसका बैलेंस शीट हिसाब बताएं क्या है? जी जी। नए वादों का करतब 5 वर्षों बाद दिखलाने, नए वादों का करतब 5 वर्षों बाद दिखलाने, तुम्हारी बस्तियों में फिर मदारी आने वाले हैं। सुना ये है कि बनवाए गए हैं जाल रेशम के। क्या बात है। परिंदों जागते रहना, शिकारी आने वाले हैं। 2014 में माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि हाई कोर्ट बेंच आएगी। लाहौर पास पड़ता है, मुजफ्फरनगर दूर है इलाहाबाद से। हम क्या लाहौर चले जाएं इंसाफ लेने के लिए? काटो लाहौर वाली बात, कुछ नहीं, लाहौर वाली बात काटो। कैसी बात करते हैं यार? हाँ, एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि भैया जी, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? पता तो करो, चुनाव है क्या? क्या कह रहे थे जनाब अली? कहता मीडिया बिकी हुई है ये मोदी। मैं आलिया जी, बिल्कुल आलिया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद गुलशाद है। मीडिया बिकी हुई है क्या? सवाल है इनका। पाजी, इसको काटना नहीं, बिल्कुल लगाना, ठोक के लगाना, और जो भी इस मेरे प्रोग्राम को काटे उस हिस्से को जरूर लगाना। क्या सवाल था?
ये मीडिया बिकी भी है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद गुलशाद नाम। मोहम्मद गुलशाद साहब, पिंजरे से बाहर निकलिए और निकल के फुटपाथ पे खड़े होइए और आंख से आंख, दीद से दीद मिलाइए। ये बिकी नहीं है। आप भी पिंजरे में बंद क्यों फड़फड़ा रहे हैं? ये मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में जैसे रहा जाता, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, वैसे ही रहो। आज भैया जी इतना ही, आगे और आपा जी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिठास बता रहा था। मिठास बताते बताते सड़क से मैं स्कूल तक आ गया। पाजी, अगर आप स्कूल में नहीं आएंगे, बच्चों से नहीं मिलेंगे, खास तौर से उन बच्चियों से जिनसे बात करना बेहद जरूरी है, तो हम क्या सोच रहे हैं, जहन में क्या चल रहा है, ये बात जानना जरूरी है। क्या नाम है? विवेक। भाई विवेक, क्या बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौजवान जब मिलता है तो कहता है विवेक, क्या बात है। तो क्या बताओ हीरो, क्या चल रहा है? जी सभी ठीक है ठीक वैसे है। तो, हाँ? लेकिन फिर भी कुछ कुछ कभी कभी खामियां लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आने जाने में ही जो हमारे यहाँ की ट्रैवलिंग है वो सबसे ज्यादा बेकार हो चुकी है इस टाइम। ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा बेकार हो चुकी है। और कोई मुद्दे हैं मुझे मालूम है, वो अंदर पड़े हुए मुद्दे हैं, वो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे मुझे मालूम है। जब बोलना शुरू करोगे बहुत सारे मुद्दे हैं मुझे मालूम है। हाँ, महिला सुरक्षा मुझे मालूम है। हाँ? और सबसे बड़ा आरक्षण। आरक्षण आज के टाइम में सबसे ज्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पे। अभी कुछ जो जाति हैं वो अभी एससी में आ गई, ओबीसी वाली, और भी कास्टें मांगती हैं, यहाँ तक कि बल्कि ये तो पॉलिटिक्स वाला मामला हो गया। नहीं, पॉलिटिकल वाला नहीं है, ये सोशल इशू है। तो डिस्कस करो। तुम्हें लगता है कि आरक्षण वहीं चली जाती है, वहीं बात चली जाती है। अरे बेटा, कैसे अवॉइड करोगे तुम कहीं? हाँ जी, आरक्षण की बात की क्या बात है? जिस मुद्दा में वो जाएगा, आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में तो आरक्षण ही खत्म हो जाए। जिस मुद्दा में वो जाएगा, जिसमें नहीं है वो नहीं जानेगा। इसमें आरक्षण के जनरल की मेरिट 90 पे लग रही है, ओबीसी की 80 पे लग रही है, SC ST की 60 पे लग रही है। इसमें आरक्षण की क्या बात होगी? अब वहां जाकर 90 नंबर लाने वाला भर्ती नहीं हो पा रहा, वो कहा से वो बेरोजगार रहेगा तो वो बदमाश बनेगा। 60 नंबर लाने वाला भर्ती हो रहा, वो इसका दिमाग तेज है 90 नंबर लाने वाले का, वो बदमाश। बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आरक्षण बड़ा इशू है या नहीं है? अच्छा, जो लोग कहते हैं आरक्षण बड़ा इशू है, दोनों हाथ खड़े करें। अरे एक हाथ, एक हाथ। अच्छा, इतने लोग कहते हैं, एक हाथ ऊपर रख लो। इतने लोग कहते हैं कि आरक्षण एक बड़ा इशू है, नीचे करो। और बाकी लोग कौन कहते हैं जो आरक्षण होना चाहिए, कौन कहते हैं? मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे, पाजी ये मैं कैसे कह दूं कि इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता होना चाहिए। महिला सुरक्षा सब ठीक है, सब दुरुस्त है। हाँ, नो आते जाते छेड़छाड़ कोई इशू नहीं। इतनी तो हिम्मत नहीं है किसी की, इतनी तो हिम्मत नहीं है किसी में। मैं तुम्हारे लिए एक बार ताली बजाना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा कहती है इतनी तो हिम्मत ना है किसी में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बहरहाल मुझे मालूम है, वैसे है इशू है। बहुत बड़ा, बहुत चेंजेस हुआ है। अच्छा, सिटी में चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ है। बहुत चेंज हुआ है, ये अच्छी बात है पाजी। अगर सिटी में चेंज हुआ है, चेंज आ रहा है, सिटी में बदलाव आया है, चेंज हो रहा है चेंज हुआ है, एविडेंट। ये क्या संजीव वालियान की वजह से, जब से वह देखो पॉलिटिक्स आई छुई, पॉलिटिक्स ने छुआ, धीरे से छुआ पॉलिटिक्स ने। उन्होंने कहा कि नाम लिया, उन्होंने कहा उनकी वजह से कुछ चेंज आया चेंज। तुम तो बहुत नाराज हो आज। मैं इसलिए नाराज हूँ, ये स्कीम बदल रहे हैं ना बार बार, तो एकदम छुट जाता है। ये बंद करवाओ, गवर्नमेंट को बोलो कि ऐसा मत करो। एक ही जैसी स्कीम होनी चाहिए, बार बार बदलनी नहीं चाहिए, जिससे बच्चों को बहुत बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। ये बात सही है तुम्हारी बात। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राइट सर, कुछ नहीं कहना चाह रहे थे? कोई बात नहीं, कोई जो कहना चाह रहे थे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर। हाँ बोलो। पहले सुनते थे कि हाँ कि ये बाहर से आने में बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब फैमिली वाले भी बोलते थे कि तुम बाहर नहीं जा पाओगे, मगर ये मेरे को फील हुआ यहाँ पे आने के बाद। फिर भी ट्रेन में इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग बात है, अलग इशू है कि हाँ लेट हो जाता है, कभी कभी हमारी क्लास मिस हो जाती है, बट फिर भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इतने इशू नहीं है अभी। नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? सबा फातिमा। सबा, आप यहीं मुजफ्फरनगर से आते हैं? नहीं सर, देवबंद से आती हूँ, 30 किलोमीटर दूर से डेली। अब 30 किलोमीटर? यस सर। 30 किलोमीटर दूर से सबा आती हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ट्रेन मिस हो जाती है, लेकिन वो कहती हैं कि अब
वुमेन सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू नहीं है और ये इस बात के बहुत फख्र है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अगर मैं बताऊं ना, चेंज आपको सोसाइटी में देखना पड़ेगा तो बस इतना हिस्सा देख लो, इतना हिस्सा देख लो कहीं भी जाके। मैं ऐसा नहीं कहता हूं गुरु मलिक साहब नाराज ना हो जाना, मुझे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत डर लगता है। नहीं कोई बात नहीं। तो इतना हिस्सा, ऑफकोर्स आई एम कमिंग टू यू, इतना हिस्सा देख लो। अगर ये कहता है कि चेंज हो रहा है तो यकीन मानो, आंख बंद कर लो, चेंज हो रहा होगा। हाँ जी। एसटी और ओबीसी और जनरल में बहुत डिफरेंस। जब भी हमने नेट का फॉर्म भरा है तो जनरल का 1000 फीस हुई है और ओबीसी की 500 और एससी एसटी की सिर्फ 250, सिर्फ 250। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं पाजी। ये बात इशू जरूर है। जब आप, मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से, उसके बाद जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग जब भरते हैं फॉर्म तो 1000 रुपए फीस, और मुझे मालूम है 1000 रुपए पाजी कमाने में कितना वक्त लगता है। किसी दिन मेरे साथ मजदूर की मंडी पे खड़े होना तो पताएगा, सुबह से शाम तक होने के बाद 1000 रुपए आता है या नहीं आता, मुझे मालूम है। इट्स डिफिकल्ट। और इस तरफ सोचा जाना चाहिए, बिल्कुल सोचा जाना चाहिए, बिल्कुल सोचा जाना चाहिए। अब मैं आ गया नौजवानों की तरफ। हाँ बोलो बाबू, क्या नाम है? मैं एक किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटा तो आ गया हुए। मेरा जेब खर्चा, मेरा पेमेंट रुक गया है सभी किसान भाइयों का। पेमेंट गन्ना पेमेंट। ओए ओए, देखो किसान का बेटा कैसे बोलता है, कहता है गन्ना पेमेंट रुक गया है तो कैसे खर्चा चल रहा होगा? जेब खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। पैसा नहीं आया। तो बापू क्या बोल रहे हैं? बापू क्या बोलते, किसे कहते पैसा ही नहीं आ रहा तो क्या बोल लेंगे? अजीब क्या कैसे चल रहा है? अजीब पैसा तो होगा, यहाँ पर्ची भी नहीं आ रही गर्मियों में। गर्मी में छोड़ना पड़ता है, गर्मी में मई में छोड़ना पड़ता है, मई में छोड़ना पड़ता है। एक पर्ची भी नहीं देते। फिर मई में क्या करना पड़ता है? मई में छोड़ना पड़ता है गन्ना। इतनी बुरी हालत हो रही है, इतनी बुरी हालत हो रही है। एक महीना हो जा पर्चियों और कह दे भाई जो है कोई नहीं है भाई। पहले साल भर तक का पेमेंट रुक जा था, अब इतना आ रहा हो तो देख लो। पहले इतना कर्जा था, अब देख लो। पहले 4 साल का पेमेंट रुक जाता। पहले जब से मोदी सरकार है, जब से पेमेंट ठीक आ रहा। काफी चेंज हुआ है सर, पहले से बहुत ज्यादा। मोदी सरकार करें आई तब से नहीं सर, कुछ नहीं ठीक हो रहा। कुछ नहीं ठीक हो रहा सर, कुछ ठीक नहीं। कुछ तो सुधार है। देखो बात ऐसी है, 10 मई को मील बंद हुआ था हमारा, तितावी मील। और मैं जो है गांव से आता हूँ, 38 किलोमीटर मेरा गांव है, नगड़ा भी थोड़ा। और जी मेरे पेपर इसमें खत्म हो गए थे। मैं छोला गर्मी में भी पांडरे का बोर्ड 10 महीनों गिरा मेरा। लाइन में खड़े रहे हम, लाइन में खड़े रहे। मील की दीवार भी कहते दीवार कर देंगे, मगर नहीं भाई रात तो खड़े रहेंगे। बाजी मिल में गन्ना लेके, गन्ना किसान का बेटा जो कि यहाँ पे पढ़ता भी है, कैसे खड़ा होता है वो भी दिखाएंगे आपको, वरना बात अधूरी रह जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आओ और किसान की बात ना करो तो अधूरी है बात। मतलब पढ़ाई करें या अपना गन्ना चलो, मैं क्या करें हम? ये बताओ, अधिकारी का है, मंत्री संतरी सारे फिर, ये बताओ हम क्या करें? चोलना के यहाँ पर है कुछ है, ऐसी बात है। किसान का बेटा कहता है कि पढ़ाई करें, कि गन्ना की लाइन में खड़े हों, कि बापू के पास पैसा नहीं आया है पर्ची का, क्या करें बताओ? ये सारी सरकार ने मील भी बदलवा दी। पहला मोदी पर थी है मील, अब आईपीएल ने खरीद ली, अब इसका पेमेंट भी बढ़िया हो रहा है, इसकी पर्ची भी बढ़िया रही। पहली सरकार तो बढ़िया ही होगा यो। पहली सरकार से बढ़िया है, बढ़िया होगी। ये पहली बार सरकार से अच्छा है, तो पहली बार सब अच्छा मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी कौन बात का जवाब दे दे? पहली सरकार से पेमेंट बढ़िया हो रहा, पर्ची बढ़िया रही नहीं यार, इस बात का जवाब दे दो बस तू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख पेमेंट से ऐसा चल रहा, और भाई पर्ची पहली सरकार तो बढ़िया नहीं आ रही, पेमेंट तो ठीक था। अच्छा कोई इशू रह गया? मुझे मालूम था बाजी, मुझे मालूम था कि बातचीत होगी। मैं जितना भी पॉलिटिक्स को बचाऊंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है
पॉलिटिक्स आ ही जाएगी, आ गई, आपने देख लिया। लेकिन मैं बड़ा बड़ा यार जल्दी आओ। सर यूनिवर्सिटी चेकिंग, सर यूनिवर्सिटी चेकिंग की अगर आप मतलब अगर पिछले साल का वो क्राइटेरिया देखते हो तो जो पहले साल स्टूडेंट टॉप पे है ना, वो अगले ही साल डायरेक्ट फेल भी मिल जाएगा आपको। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि किसी बेसिस पे एफएसटी की कॉपी मैथ्स वाले चेक कर रहे हैं, मैथ्स वाले साइंस वाली कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि बाजी बड़ा इशू है एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इशू है कि मैथ्स वाला मैथ्स की कॉपी चेक करे, कहीं फिजिक्स की कॉपी ना चेक करे। बहुत बड़ा इशू है पाजी। तमाम इशू हैं, तमाम मुद्दे हैं, कहां किससे बात करें, सारे चेहरे एक मुद्दों के साथ हैं। रह गई कुछ बात क्या? बात और रह गई भाई, सब लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी सब लोग कह रहे हैं हाँ जी कि मोदी कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ। भाई चलो उनकी बात मान ली, तो फिर भी गठबंधन क्यों करे? जनता अपने आप हरा देगी उन्हें, गठबंधन क्यों करना? बात ऐसी है, वोट तो हम मोदी को ही देंगे। 30 साल तक मोदी को वोट देता है, पर अपना मुद्दा कहना चाह भाई, तुमने तो इससे पहले मोदी को वोट नहीं दी होगी। हम बिरादरी का राजपूत हैं, राजनाथ की वजह से हम बहुत दिनों तक वोट देते हुए आए भाई। वोट बहुत दिन तक दे रहे हम, पर मुद्दा चाह भाई। जाति बड़ी तेज है पाजी, जाते जाते भी डंक मारी देती है, क्या करें। हाँ पाजी चले आओ, गन्ने के पीछे किसानों के पास चले आओ पाजी। पहले पाजी आज बातचीत शुरू करें, लेकिन आज आपको किसान दिखाते हैं पाजी। वैसे तो मैंने आपको कई बार कई जगह किसान दिखाए, लेकिन पाजी किसान का हाथ कैसा होता देखना चाहोगे पाजी? अरे बड़े भोले हो तुम पाजी, तुमने कभी किसान नहीं देखे, तुमने बस सिर्फ किसान बहस में देखे हैं। आओ किसान का हाथ दिखाते हैं। ये होता बाजी, ऐसे होते हैं हाथ, चिकने नहीं होते बाजी गाल की तरह, वो उनके हाथ होते हैं। जरा किसानों के हाथ दिखाओ भाई, क्या बात बाजी। बाजी किसान ऐसा ही होता है, उसके हाथ ऐसे ही होते हैं। और मुद्दे भी पाजी बहुत खुरदरे होते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बातचीत करने के लिए पाक किसान मौजूद है। कहाँ? जहां वो अपना सब कुछ देने आए हैं। सब कुछ से मतलब ये, जब ये घर जाता है तो पाजी किसान के घर में रोटी आती है, उसकी बेटी की शादी होती है, तमाम मुद्दे हैं। और किसान भी मुद्दा है देश में बहुत बड़ा। तो एक तो किसान वो देखो खड़ा पीछे, और बाकी सब किसान ऐसे ही हैं। आप कहाँ से? बोपाड़ा से। बोपाड़ा से जी। गन्ना लेके आए हैं? हाँ जी, गन्ना लेके आए। आप भी गन्ना लाए? हाँ जी। कितना गन्ना था आपका? जो ट्रॉली में लेगा? हाँ। 34 क्विंटल। 34 क्विंटल। आपका कितना गन्ना? मतलब मजदूर हैं, किसानों के क्या काम करते हैं। वाह, हाँ किसान के बेटे ऐसे भी होते हैं, और होने भी चाहिए बाजी। आप ही के पास थोड़ी ना कुछ होना चाहिए, किसान के बेटे ऐसे ही होने चाहिए। बहुत अच्छे साहब। आप कितना लाए हो गन्ना? 35 क्विंटल। 35? 40 क्विंटल जी। 45। 300 क्विंटल। बड़े ट्रॉले से। बड़े ट्रॉले से? बड़े किसान है ये? तो 45 क्विंटल का मुझे हिसाब बताइए, कितने पैसे हुए? 325 के भाव में। 325 के हिसाब से कितना हो गया 40 क्विंटल का? लगभग 14,500 कुछ बैठेंगे। 14,500। देखो किसान का बेटा है, इसने हिसाब किताब करके बता दिया। तो 14,500 कुछ पड़ेंगे। तो ये पैसा तुरंत मिल जाएगा या 6 महीने में या साल भर में? नहीं मिलता जी, आखिरी पेमेंट चलता रहेगा, या तो 1 साल हो जाएगा या बाद में आवेगा, कोई पता नहीं। ये जब तक फैक्ट्री चल रही दिए जाएंगे, 20 दिन में, 25 दिन में, 14 दिन के कहने करेंगे बाद, फिर क्या कहेंगे, जो पेमेंट रुक गया सब ब्याज देंगे। वो नहीं देते कुछ, पेमेंट टाइम पे नहीं आता। चुनाव सर पे थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने पेमेंट का, कोई सुविधा नहीं दे रहे किसान को। हर जगह पैसा बढ़ा रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे, जहाँ भी किसान को कहीं दिखे सुविधा मिलेगी वहीं उसे मार रहे। अब एक नई चीज, 20 रुपए पास हुए थे कैबिनेट में, वो भी नहीं बढ़े। नहीं बढ़े? आज लो नहीं बढ़े। 14 दिन वाला मैटर कहाँ का? जिनका जो 14 दिन में पेमेंट था, सड़क 14 दिन में पेमेंट कहाँ जा लिया? तो वो तो कह रहे हैं कि सब पेमेंट नहीं जा रहे हैं। एक भी किसान अगर कहते 14 दिन, इतने किसान खड़े हैं, 14वें दिन पेमेंट कहाँ का? वो 14 दिन में पेमेंट दे रहे थे। पिछले साल का भी अब लोग पूरा नहीं है। पिछले साल का भी नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। कहाँ ले जाए? ये तो भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश का खेल ही नहीं पता चलता, कहाँ पे कौन क्या बोलता है जी। पिछले साल का पेमेंट हमारा सारा फाइनल है, और इस साल का भी 16 फरवरी तक का हमारा पेमेंट फाइनल है, मंसूरपुर चीनी मिल का। अच्छा, आप मिल से हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं केन मैनेजर हूँ, प्रदीप राठी। बहुत अच्छा, ये तो आमने सामने हो गया बात, तो बहुत बढ़िया बात हो। 16 फरवरी तक का हमारा पेमेंट जा चुका है, और लास्ट ईयर का हमारा 100% फाइनल है पेमेंट। ये गलत बात है। पिछला सब पूरा है, फाइनल है पूरा। 16 फरवरी तक का पेमेंट जाएगा। गन्ना समिति से डायरेक्टर हैं ये। बाबू जी नमस्ते। गन्ना समिति से डायरेक्टर हैं आर्य जी, आप इनसे बात करें, ये बताएंगे कि आर्य जी। हाँ जी। किसान सब अच्छा है?
किसान सब भले में है, बढ़िया में है? किसान भले में ही नहीं है, पेमेंट तो सही है, गन्ना भी ठीक जा रहा है, पिछला कोई पेमेंट नहीं रुका हुआ, लेकिन एक पैसा किसान का नहीं बढ़ा, गन्ने पर नहीं बढ़ा, गेहूं पर नहीं बढ़ा, मुंजी पर नहीं बढ़ा। सरकार का दायित्व बनता है कि किसान का ध्यान पहले करे तभी देश तरक्की करेगा। सरकार ठीक है, ये सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान किसान गरीब की तरफ नहीं है, केवल अमीर की तरफ है। वो तो कह रहे हैं भाई 6,000 रुपया अकाउंट में पहुंचा, कोई जरूरत नहीं 6,000 की, 25,000 साल की औकात है और कुछ नहीं। हमें ना कर्जा माफी चाहिए, ना इनके फ्री के पैसे चाहिए, हमें चाहिए हमारी फसल के दाम। बिजली ट्वेल लगा रखी है हमने, उससे पैसे बढ़ा दिए, फीडर पे ये का तार रखा, फीडर दे दिए, क्या फीडर दिए? अच्छा, आपके कितने बीघे जमीन है? हमारे यहाँ 45 बीघे जी। 45 बीघे। बाजी ये 45 बीघे वाली जोत के आदमी है। अब बड़ा किसान छोटा किसान भी होता है, एक बड़ा जोत वाला होता है, एक छोटा जोत वाला। अब जो छोटा जोत वाला होता है उसके लिए 6,000 रुपया मुद्दा है। जब पूर्वी उत्तर प्रदेश चलेंगे, पाजी ये सब चौधरी हैं। कितना लिया गन्ना? गन्ना तो थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा है? कितना थोड़ा सा लाए? कितना लाए? बुग्गी में? हाँ, बुग्गी में से होगा 21 कुंटल। 21 कुंटल। और खेती कितनी है? खेती 10 बीघे है। 10 बीघे। तो ये 10 बीघे के हैं, तो 6,000 रुपया आया अकाउंट में? नहीं जी, भी तो नहीं आया। नहीं आया? वो तो कह रहे सब डाल। आधे से 100 में से 50% धक्के खाते फिर रहे काट। तो चाचा ये इनके नहीं आया अकाउंट में 6,000? इनके लिए तो बड़ी, इनके लिए तो 6,000 बहुत काफी है। वो तो के नहीं आया, केवल एक किस्त आई कुछ ही आदमियों की। अच्छा, वो एक बहकावा है, हमें बहकावा नहीं चाहता, हमें अपनी फसल के वाजिब दाम चाहिए, उससे हमारा गुजारा होगा, हमारा हक है वो। यो हमारा हक नहीं, यो खैरात है। अब जैसे ये 10 बीघे वाले, इनके लिए तो 6,000 काफी है। आपका आ गया? नहीं आया। तो कितना? 6,000 रुपए की तो बीड़ी पी जाए आदमी। अरे भाई ये तो मुझे मालूम है चौधरी, ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये तो 6,000 क्या 6 लाख की बीड़ी पी जाए आदमी तो, लेकिन वो बात नहीं है। अब इनके तो 10 बीघे वाले आदमी हैं, तो कुछ पूछो इनसे काफी आएगा 6,000 रुपए, पूछो इनसे काफी आएगा। पूरा भी नहीं पड़ता, पूर्ति भी नहीं होती बच्चों की। हाँ, बच्चों की पूर्ति भी नहीं होती। 1500 रुपए का गट्टा है जी, 1400 रुपए का एक डाई का गट्टा है, 360 रुपए का एक खाजा गट्टा है। 6,000 में क्या क्या गेट लेंगे? डाई घेरेंगे, उनमें स्प्रे करें, दवा घेरें, डीजल घेरें ट्रैक्टर के लिए, जानवर है इसकी दवा बारी, अपने घर का दवाई कहाँ से लावेंगे हम, ये बताओ आप। हर चैनल पर गिने चुने ले जहाँ रुक के तारे जाते हैं, यहाँ सब किसान के बच्चे हैं। ये जो बात कह रहे सही कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इसको टेलीकास्ट करिए। टेलीकास्ट करिए। तो 2019 में क्या है? 2019 में तो मोदी आएगा। अजीत सिंह है जी यहाँ तो। अजीत सिंह। मोदी आओगा जी। हाँ मोदी जी, पक्का मोदी 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 आओगा जी। मोदी आओगा जी। मोदी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। मोदी आएगा जी। राष्ट्रीय लोक दल कुछ आगे मत आगे का पता नहीं। राष्ट्रीय लोक दल। मोदी मोदी मोदी। चलो बाजी गांव की तरफ चलें अब। चौधरी जी राम राम। धान कच्चे हैं पाजी, बरसात मुश्किल होती है, यही सवाल है। अच्छा है पाजी कैमरा घुमा दो। घर दिखा रही हैं, कच्चा है, मुडेर भी कच्ची है और घर बस ऐसे ही है। रात में जब सो तो तारे दिखते हैं, क्या बात है। अंदर पुराने अखबार चस्पा है, खबर ऐसी ही है जी बाजी। अखबार बासी हो चुके हो जिंदगी पाजी, ताजा आप कह सकते हो, लेकिन इसमें जिंदगी उठती और बैठती है। लेकिन क्या बताएं पाजी, वजन कुछ इतना ज्यादा है इधर कि जिंदगी हमेशा। अरे पाजी कहाँ हरे पेड़ दिखाते हो, दरख्त दिखाते हो, अरे थोड़े थोड़े कांटे भी दिखाया करो। हाँ कांटा भी दिखाओ। अम्मा कहती हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरा 7 लड़की है, मैं दुखी हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा। एक लड़का वो नहीं रहा है मेरा, मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा, न प्रदान कर रहे, न काम कर रहे। मैं किसे सुनाऊँ, अपनी बिगड़ किसे सुनाऊँ, या मुझे लेकर चलो माँ जी। माँ कहती है कि मुझे अपने साथ लेकर चलो। भैया जी कभी कभी देख लेती हैं, कहती है कि मुझे अपने पास ले चलो। और जब भीड़ थी तो हाथ पकड़ के मेरे पास आ गई, बोली मेरे छत तो देखोगे ना। मैंने कहा जरूर देखेंगे छत। इतनी दुखी हूँ मेरा घर कुछ नहीं रहा जी। आवाज आप तक जा रही होगी, मेरे कान में भी आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोलता चला जा रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
मैं चाहता हूं ये चुप हो जाए, इससे ज्यादा तेज मैं बोलने लगता हूं, लेकिन मेरी तेजी और मेरी आवाज से कहीं कहीं तीखी है ये आवाज जो अंदर कलेजे तक जाती है। और अब चलो जो ये कहती हैं कि मेरा अंत कर दो, चलो एक बार देख ही लेते हैं। मेरे बच्चों के हाथ मेरा आओ पाजी छत दिखा देते है। पाजी छत बस यूं ही है, रखी गई है। जिस तेजी से ऊपर गया था उसी तेजी से नीचे वापस आ रहा हूँ। मुझे विदा कर दो, मुझे बिल्कुल बेकार, मैं जीना नहीं चाहती यार चीजें विदा। मेरी 7 लड़की है, मैं कुकर जीवानी, कुकर इनके बेच। बाजी बस एक बार तुम्हारी निगाह पड़ जाए एक बार तो मेरा सब कुछ सुधर जाए। हाथ पकड़ के लाई थी, चलो निकल चले यहाँ से, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए। आओ पाजी, कहाँ तक आ जाओ। आप पाजी रात में नींद कैसे आती, सो कैसे पाता, वो चीख हमें सोने ही ना देती। पाजी चुनाव आते जाएंगे जाते जाएंगे, मुझे उस चुनाव से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि वो चीख को ऊपर निकल के पैर रख के आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे। लिहाजा मैंने गांव के प्रधान को पकड़ लिया। अब पाजी दूसरा हिस्सा भी जान लेते हैं। प्रधान जी का नाम देने में जानना चाहूंगा। नितिन मलिक। मलिक साहब इधर आ जाइए। हाँ, और मैं आमने सामने खड़ा करना चाहता हूँ। इनका गांव में, आपके गांव में है ये? बिल्कुल। इनका नाम जानते हैं आप? जी। क्या नाम है? कृष्णा जी का ये घर आपने देखा है? आपको नींद कैसे आ जाती है, मुझे ये बताइए। ये जो पहला कमरा बना है ये इनके कृष्णा के नाम से बना हुआ है, और एक लड़का है इनका राकेश, वो उसके नाम से बना हुआ है। ये मकान सामने ये, हाँ, गवर्नमेंट योजना के मकान है, चलो देख लो एक बार आप। जी, ये मकान कौन सा? ये इन्हीं का है? हाँ, ये भी इन्हीं का है, इन्हीं का मकान है। इनके एक लड़का है, उसी का मकान है, राकेश का है। माता जी आपका मकान है? हाँ, ये लड़के का जी, मैं न्यारी हूँ, वो न्यारा है। ये और ये जो कमरा बना हुआ है इनका, ये भी गवर्नमेंट योजना से बना हुआ है। मेरे एक ही लड़का? हाँ, एक ही लड़का है। एक लड़का? हाँ जी, एक लड़का मेरा। तो माता जी आप तो अभी कह रही थी ये कि रो रही थी आप। नहीं बेटा, वो बगल है मेरे, तो मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। लड़का कौन है इनका? कहाँ है लड़का? हाँ जी, चिनाई का काम कर रहे हैं। तो माता जी ये कैसे होगा फिर? देखिए एक तो मैं जरा इधर आना चाहूंगा। बेटा जरा खोले इसको, मैं खोलो जरा। इस पे पैदल टेक लो जी। हाँ, तो अभी तो माता जी आप ऐसा कह रही थी, मुझे मालूम है माँ, मैंने आपने मुझे बेटा कहा था, और मैंने आपको माँ कहा था। मैं 20 किलोमीटर से वापस लौट के आ गया और प्रधान जी का पता ढूंढा और प्रधान जी को पकड़ के ले आया मैं। इनको कहीं भी किसी गांव में बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे माँ बेटा बोला था, मैंने तुझे माँ बोला था, और तेरे आंसू मुझे सोने नहीं देते रात में। बेटे नु देख जी, मैं बगल हूँ, मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, अब मैं कहाँ? माँ तो ये तो दूसरा किस्सा हो गया, ये तो दूसरा किस्सा हो गया कि मकान तो पक्का है। यू बेटे का है, मुझे कोई मतलब नहीं। मकान तो पक्का है ये। हाँ, यू बेटे का होगा, मेरा तो यू है बेटा। माँ ये सरकार ने बनाया पक्का मकान, ये भी पक्का कोठा भी सरकार नहीं बनाया। ये वाला भी? ये किसका है? ये इसका है। अरे माँ तुमने ऐसा क्यों किया? माँ मैंने तुम्हें अपना माँ कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया माँ? बेटा मैं तो कुछ नहीं करा। ना माँ, ना माँ, तेरा एक घर तो ये है पक्का, तूने मुझे वो घर दिखाया। और माँ मालूम है मैं पूरे देश में घूमता हूँ और मुझे लोग प्यार से जाने जाने क्या क्या बोलते हैं। नहीं बेटे, मैं तो अपना मकान दिखाने लग रही। ना माँ, बहरहाल हाजी अगर एक बाप का एक लड़का है तो उसका मकान सरकार बनाओगी, एक ही मकान बनाओगी, ऐसा नहीं कि माँ का अलग बनाओगी। इनके तो दो बन गए सरकार से, तो दो मकान बन गए, बना दिए। प्रधान जी, हाँ जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्रधान जी मैं माफी मांगता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। पाजी गवर्नमेंट से बना हुआ है सब। पाजी अगर ऐसे कोई खेल ले तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पाजी आई एम सॉरी, मैं सॉरी, लेकिन मैं लौटता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ, गांव से माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ पाजी, माफी मांगता हूँ, और ये दमखम के साथ माफी मांगता हूँ। माँ आगे से ऐसा मत करना, कोई बेटा विश्वास। पाजी घूमते घूमते पाजी आ ही गए। कौन से गाँव हो गया साहब ये? सोरम। पाजी बात हो मुजफ्फरनगर में और बात जाटों के बीच में ना हो तो बात बनती नहीं है पाजी। तो अब आ ही गए, हुक्का भी गुड़गुड़ा रहा है,
चौधरी साहब बैठे हुए हैं और बातचीत की सिलसिला बस ये है कि होना क्या है। साहब लड़ तो दो ही जाट रहे हैं ना, है ना बात साहब? गलत बोले तो बताइएगा। सही बात है, ये बात तो सही हो गई। अब सवाल ये है कि जो ये गुड़गुड़ाहट है, ये क्या कह रही है? हौका क्या कह रही है? हौका क्या कह रही है? ये भाजपा को कह रहे हैं जी। भाजपा कह रही है? अच्छा ऐसा है? अजी भाजपा के वोट हैं ज्यादातर, 80% जाट भाजपा को वोट दे रहे। क्यों ऐसा क्यों है? पिछली बार तो ये हुआ था कि कुछ है? पिछली बार तो 100%, पिछली बार 100% हो गया था, इस बार बढ़ गया है, घट गया है, इस बार 20% घट गया है, क्योंकि चौधरी साहब की वजह से। लेकिन कहें कि बाद में जाट थोड़ा सा बदल जावे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े। बदलने वाले जो ये बदलने वाले नहीं है जो है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं सारे ही नहीं बदला, कोई नहीं बदला है। जाट ही नहीं बदलता, सब बदल जा। जाट जो फैसला ले ले फाइनल ले ले। अरे नौजवान कुछ बोले, नाराज हो गए, इधर आगे आ जाओ भैया जी। हाँ जी, जाट का फैसला हमेशा टल देता है, इतिहास गवाह है इस चीज का। सब बदल जा, जाट नहीं कभी बदलता अपनी जबान पे। पहले 100% उतर था। कुछ भाजपा की तरफ जा सकता है टाइम देख के, क्योंकि यहाँ जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पे होगा। फिर जैसे पहले वो हम चौधरी साहब से खिलाफ नहीं है यहाँ पे कोई भी लोग, लेकिन चौधरी साहब हमारी सीट पे आकर लड़े, हम चौधरी साहब की सीट पर जाकर नहीं लड़े। वे तो बताओ, ये कह दें क्या लगे रहे जाट लड़ रहे, अरे ये क्या कोई दूसरा था? ये भी तो जाट ही था। कि जट्टों को एक बात बताओ, जट्टों में ही भाई ये जब पहले भी लड़ रहे भाई, ये भी जाट हैं, तो इनके सामने दूसरा आके क्यों लड़ रहा? बागपत पर लड़ते हुए हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बहुत बढ़िया चौधरी साहब। अच्छा देखो भाई, ऐसा है, बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे, तो जैसे बड़ा बुजुर्ग जब लड़े तो छोटे वाले को थोड़ा हट जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता क्या? छोटे वाले की बाजी कर रहा सवाल हो गया। हाँ। छोटे वाले की गलती तो हो सके, जो छोटे वाला बड़े के सामने जाकर लड़े, लेकिन जो बड़े वाला आकर छोटे के सामने लड़ रहा, तो छोटे वाले को एक बात बताओ, छोटे वाले तो नहीं तो कह सके हाँ जी बस छोटे वाले ने यहाँ हमारे इसमें लोकसभा क्षेत्र में अपने इतना विकास किया, इतना शायद आज तक किसी ने नहीं किया। चौधरी साहब बात मान ली, अब कि हम कोई जिरा करने तो आए नहीं, हम तो बस घुमा करें भाई, गांव जाया करें, घुमा करें बस, हम तो बात मान ली चौधरी साहब। लेकिन ये बात तो ये है कि रुतबा तो चौधरी साहब का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चरण सिंह के बेटे हैं वो, इसमें तो कोई हाँ जी, रुतबा पहले था घट गया सन 2000। तो क्या हम जाटों के इलाके में नहीं बैठे क्या? कोई दूसरे इलाके में बैठे क्या? जाटों के इलाके में बैठे, जाट हैं सारे। कारण उसका है जो झगड़ा हुआ था सन 2013 में, चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच में आए नहीं थे यहाँ से। सन 2013 का दंगा, 5 साल पहले दंगा है हिंदू मुस्लिम का, उसमें अजीत सिंह आए नहीं, पता लेन भी। तो क्या मामला इधर कांग्रेस में थे जी, वे उड्डयन मंत्री थे। लड़ाई क्या ये होगी इस बार? उस बात तक बढ़े खिलाफत, 10 बात खिलाफत उसी बात की है, हमारा पता लिया था उसमें आई नहीं। तो लड़ाई इस पर होगी कि हिंदू मुसलमान का मामला है? तो हमारे जिले में जो बाहर का आकर लड़ेगा तो हम अपने जिले में वोट देंगे, वहाँ दिल्ली कैसे वोट दे देंगे? हमारे यहाँ का विकास तो संजीव बालियान ने करा, और हमारे दुख सुख के बीच में खड़ा रहे हर 24 घंटे। तो चीज का और भी तो होगा जी, हम एक बात बताओ, हमें कोई काम है, हम अपने संजीव बालियान को हाथ पकड़ के यहीं से पकड़ लें, खींच लें, लड़ लें उसके साथ, चौधरी साहब के सामने हम थोड़ा ही लड़ लेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, चरण सिंह के जमाने की बात है, वो जब आदमी जाता था यहाँ से इलाके का जाता था तो मिल ही जाते थे वो। चरण सिंह जाटों के लिए हितैषी थे। अजीत सिंह देखो एक बात बताओ, ये अभी तो जाटी हैं हमारे वाले भी, तो संजीव बालियानी क्या कोई दूसरे वो है? ये भी जाट हैं, जाट के सामने दूसरे क्यों अड़ रहे? हमारे वाले उभरना सोच रहे, उन्हें दूसरे को दबाना चाह रहे, तो ये चौधरी साहब की गलत बात नहीं है। देखो भाई, मेरे लिए तो सब दोनों लोग बराबर, हमारे से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुद्दा क्या है इलाके का? सबसे बड़ा मुद्दा बता दो मुझे अब ये नहीं पता करना कि बड़ा मुद्दा है जी, सबसे ज्यादा काम किया है। अच्छा, तो विकास मुद्दा है कि 2013 जैसा उन्होंने धीरे से बीड़ी सुलगाई है? हाँ जी, दोनों है जी, यहाँ से मुकाबला दोनों है, दोनों है जी। पूरे गांव में देखो जाके साहब, आप आरसीसी सारे को पड़े। लेकिन मुद्दा क्या है? लड़ाई लड़ी तो संजीव बालियान ने लड़ी, हमारे जीत रहे। अच्छा एक चीज बताइए, आप खड़े होइए, मैं आपको कह रहा हूँ, वो तो देखिए, वो तो जेल भी गए। हाँ, जेल गए कि नहीं? मैं रात दिन मरे भरे मारा, उसने जिले में काम करा, हर आदमी की भाई देखिए, बात सुनिए मेरी, मैंने जो हमने अपने जिले का चौधरी है, अपना चौधरी संजीव बालियान मान रखा हमने। तो हमारे जो संजीव बालियान जी है, जितने दंगे पीड़ित थे उनके लिए संजीव बालियान ने जो भी करा उन्होंने करा,
नहीं तो वो तो दंगे में जेल भी गए, जोन से जेल गए, उन्हें जेल में छुड़वाने का काम भी, उनकी जमानत करवाने का काम भी संजीव बालियान ने किया। ये तो भाई आप वो तो दागी भी हुए फिर। नहीं 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 नहीं, ये दागी कैसे हो गए? एक बात बताओ, अपनों का सहयोग करना कोई दाग है भाई? मेरे पे या मेरे बुजुर्गों पे किसी पे कोई दिक्कत चौधरी साहब थे जिस दिन, उधर भी तो मैं चौधरी साहब थे जिधर हमारी कुट्टी कटल लग रही है हिंदुओं की, और एक दिन पता लेने आता और बसी पलटी में घूम कर। अरे आप तो जाट हो, मुझे बताओ कि मसला हिंदू मुसलमान की विकास है? चुनाव है हमारा, हिंदू मुस्लिम का चुनाव। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? हम सच्ची लड़ाई है अपनी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई का चुनाव है हमारा। ये चुनाव विकास का चुनाव है। हाँ जी। और संजीव कह रहे हैं कि हिंदू संजीव बालियान, ये बताइए हिंदू मुस्लिम चुनाव कैसे होगा? सुनिए। हाँ जी, हमें नौजवान में बोले, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अब तक तो लोग जेलों से छूट रहे हैं, पुराना घाव भूल कैसे जागे हम? गाँव दिया इन लोगों ने। ये नौजवान की बात नहीं है, ठीक है? हम बता रहे नौजवान की। इस जिले में हर किसी के पास संजीव बालियान का नंबर है, उसका नहीं तो उसके भाई का नंबर है। हर किसी को जिसे जरूरत पड़ती है वो कॉल करता है। क्या हम चौधरी साहब को वोट दे देंगे? चौधरी साहब हमारे हैं, पर किसके पास उसका नंबर है और किसी को जानता है इस गांव में से जिसके पास? देखो नौजवान, मुझे चौधरी साहब से मतलब नहीं, मुझे डॉक्टर साहब बालियान से मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एतराज है इस बात पे कि मुद्दा हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? अजय हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होने का? एक बात तो बताओ, जब मुसलमान हमें मारन लग रहे हैं, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं होने का? हाँ, कौन मारन लग रहे हैं आपको भाई? अरे इतनी ताकत है, कौन मारन लग रहा है? पूर्व बालियान में हम निहत्यारे थे, एतराज वाली, जो एतराज वाली बात है वो एतराज वाली बात कहेंगे हम। हाँ जी कहो। हाँ जी, हमारे जिले में पहली बार इतनी भर्ती हुई, इतने युवा भर्ती हुए, संजीव बालियान की देन है। उससे पहले कभी जिले में भर्ती नहीं हुई, पूछ लो युवाओं से। हाँ, वो ठीक है बेटा, अगर वो तुम्हारी बात नहीं, वो बात तुम्हारी ठीक है बेटा, नहीं वो तुम्हारी बात ठीक, विकास के मामले में बेटा वो तुम्हारी बात ठीक है, 100% मान ली मैंने। लेकिन जो एतराज था वो मैंने एतराज जता दिया चौधरी साहब, जो मुझे एतराज था मैंने कह दिया, आपके बीच में कह दिया मैंने कि चुनाव तो विकास पे लड़े जाएं, सड़क पे लड़े जाएं, बिजली पे लड़े जाएं, पानी पे लड़े जाएं, नौकरी पे लड़े जाएं, रोजगार पे लड़े जाएं, और कहां पे लड़े जाएं? ये कैसे हो जाए? हाँ जी, हाँ जी बोलो। यूपी में अभी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से आए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये जो मुसलमान चेहरा होता था उसको जाट बेल्ट वोट देती थी। इससे पहले ये देखो यूपी में कितने मोमडन मतलब सांसद बने इससे मुजफ्फरनगर सीट से। क्यों आरएलडी इनको मतलब ये क्यों छिटक? तो यही है, हम तो इनके साथ रहते थे, फिर इनका दम गड़ा घुटाने का। कादिर राणा जी आरएलडी से आए, सपा में रहे। आप पार्टी देखते हो आदमी देखते हो? नहीं, आदमी कैसे पार्टी तो देखते हैं। बाकी ये तो बताओ, जब गले घुटने गए, ये कहे कि इनकी पार्टी की नीतियों से दम घुटने लगा, तो गलती तो उनकी है ना। चौधरी साहब क्या बोले? चौधरी साहब क्या बोले? चौधरी साहब क्या बोले? हम कहें चौधरी साहब पार्टी देखते हो या आदमी देखते हो? बात ऐसी है जी, ये जो सरकार है भाजपा, इससे बहुत सुख शांति मिली। जंगल में रात को जहाँ बेफिक्र होकर जहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, और नहीं तो फिर या गुंडागर्दी जुट जा, हम परेशान हो जा। अरे तो हमारा काम ढेर बढ़िया चल रहा है जी, हम तो इतनी बात जाने हैं। हाँ, अच्छा तो सवाल ये ठीक है, ये बात सही है कि हमें लग रहा अच्छी लग रही, तो आपको जब अच्छी लग रही तो मैं नहीं एतराज कर रहा। जो काम करेगा उसके साथ है। क्या बात है? ये देखो पुराना चावल मिला लखौरी। शुद्धि बात है, जो शुद्धि बात है, शुद्धि बात, जो काम करेगा उसी के साथ है। हाँ जी, हाँ। तो चुनाव में चर्चा क्या होगा इस बार? अभी जो कह नहीं सकते जी, मुश्किल चुनाव है। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल चुनाव, फंसा चुनाव है। हाँ, कड़ा चुनाव है, कड़ा चुनाव है, फंसा चुनाव है इस बार। साहब खड़े हुए, सब फंसा हुआ चुनाव है। हाँ जी, कर रहा है चुनाव है नामदार कामदार के बीच। नामदार और कामदार, कामदार को वोट मिलेगी, नामदार को मिलने की नहीं, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। जाट बात घुमा फिरा के नहीं कहता पाजी, जाट बिल्कुल सीधा बोलता है, और अगर सीधा समझ में ना आए तो फिर बहुत बहुत सीधा बोलता है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार। चले जाए, अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर चला जाऊं मैं। सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ मिलेगा मतलब क्या क्या मतलब? आप खाना भी लोगे, आराम भी करोगे, जो खाना आराम मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा। दाल रोटी खाने वाले पाजी आदमी तो कहीं भी मिल जावे। हाँ वो बोलो बोलो बोलो। मेरा कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपके वोट डाली जाएगी, आज के टाइम का जितना भी है वो जागरूक है, वो सिर्फ विकास और विकास के लिए वोट करेगा। हाँ जी, यहाँ मोदी ने जी इतना काम किया है, बहुत विकास किया है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। यहाँ बहुत डर लगता था, सब अपना 12 पे सब निफराम जाते हैं, सोते हैं। बहुत बढ़िया पाजी खाट बिछी हुई है। ये अरे पाजी उधर से दिखा दो। ये मुजफ्फरनगर जीत है,
इसे कोई जीत नहीं सकता। ये मुजफ्फरनगर है जीत ऐसे कोई जीत नहीं सकता। और ये संजीव बालियान इस जिले के लिए संजीवनी है। अरे भैया, अरे भैया, हाजी चलो।